welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about the topic revaluation of asset and reassessment of liabilities. The value of asset may be different from their book value because with time value as may be increase or decrease. जो value होती है time के according कभी कभी increase भी हो जाती है और decrease भी हो जाती है. In the case of liability, it is possible that the amount of payable is different from that of in the book. कभी कभी लाइबिलिटी के केस में भी पॉसिबल होता है कि जो अमाउंट पेबल होता है वो डिफरेंट होता है बुक वैल्यू से. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम एसेट और लाइबिलिटी आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ वैल्यू आर नॉट यहाँ पर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ वैल्यू. The value of asset and the liabilities payable should be both their current value so that the incoming partner is not put any advantage or disadvantage because of change in value. एंट्रीज क्या क्या होती है हमारी ये देख लेते हैं. एंट्रीज में पहली एंट्री है हमारी फॉर इंक्रीज ऑफ एन एसेट. इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एन एसेट. अगर वैल्यू एसेट की इंक्रीज होती है तो क्या एंट्री होती है हमारे लिए एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर रिवैल्यूएशन लिख लेते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख लेते हैं. वैल्यू हमारी इंडिविजुअल आ जाएगी. दूसरा है हमारा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या एंट्री होगी इसकी वाइस वर्सा. एसेट डेबिट किया था इसमें एसेट क्रेडिट हो जाएगा. रिवैल्यूएशन क्रेडिट था इधर रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा. थर्ड एंट्री क्या है फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी. अगर लाइबिलिटी की अमाउंट जो है वो इंक्रीज होती है तो क्या एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी. लाइबिलिटी क्रेडिट क्यों होती है क्योंकि अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमारी क्रेडिट होती है, एक्सपेंस डेबिट हो जाते हैं. फोर्थ एंट्री क्या दी हुई है हमें डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी. अगर लाइबिलिटी की कोई भी वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है तो क्या एंट्री होती है हमारी लाइबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. इसकी रिवर्स एंट्री होती है. अगर इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, लाइबिलिटी क्रेडिट होगी. डिक्रीज होगी तो लाइबिलिटी डेबिट और रिवैल्यूएशन आपका क्रेडिट. फॉर अकाउंटिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट. अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसकी क्या एंट्री होगी एसेट है तो डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि रिवैल्यूएशन में जाएगा ही, इफेक्ट दिखेगा. तो सिक्स एंट्री क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या फिर अकाउंटिंग फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो क्रेडिट होती है तो क्रेडिट में आ जाएगी. डेबिट किससे होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट. देख लेते हैं इसको. जो भी हमारे एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है या लाइबिलिटी एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो हमारी डेबिट होती है. लाइबिलिटी की वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है तो वो हमारी डेबिट होती है. ऐसे ही सिमिलर केस में अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज है तो वो क्रेडिट और लाइबिलिटी की वैल्यू हमारी डिक्रीज है तो भी हमारी क्रेडिट. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारी डेबिट होती हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट होते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब रेमुनरेशन या फिर जितने भी एक्सपेंस होंगे वो हमारे आएंगी टू साइड मतलब डेबिट साइड. जितनी भी हमारी फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, टोटलिंग करने के बाद अगर बैलेंस डेबिट साइड का बड़ा है क्रेडिट साइड का छोटा है तो वो हमारा क्या होता है लॉस. तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट. करंट अकाउंट कब होता है जब हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दिया होता है. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दी होती है तो कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स दी है तो करंट अकाउंट. वैसे ही अगर क्रेडिट साइड हमारी बड़ी है डेबिट साइड हमारी छोटी है तो हमारे लिए एक तरीके से गेन या फिर प्रॉफिट होता है. क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसके हम. अब जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया है पास द जनरल एंट्री पास एंट्रीज इन फर्म जनरल फॉर द फॉलोइंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. अगर एडमिशन होता है पार्टनर का तो क्या एंट्री होंगी. अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है जो एग्जिस्ट होता है 5000 रुपीज़ का, हैंस इट टू बी अकाउंटेड. इसको हमने पहले ही हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगा कोई हमें पता नहीं होगा तो अनरिकॉर्डेड है उसको रिकॉर्ड करना है तो क्या एंट्री होगी. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो क्या एंट्री होगी 1500 की. अगर कोई क्रेडिटर है 6000 का
विल नॉट बी क्लेम हैंस इट इज रिटन बैक। राइट ऑफ करना है क्रेडिटर तो उसकी क्या एंट्री होगी। एंट्री देख लेते हैं हम। फॉर्मेट तो आपको पता ही है, डेट पर्टिकुलर्स एल एफ डेबिट क्रेडिट, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। ये हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया है। उसके बाद एंट्री क्या होगी फर्स्ट केस में हमारी, केस नंबर फर्स्ट अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट होता है तो क्या होता है, ये एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किससे होगा, रिवैल्यूएशन। अब चाहे तो आप रिवैल्यूएशन लिख लो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख लो, दोनों एक ही बात है। अमाउंट कितना है 5000 का। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, नरेशन आप लोग देख लीजिएगा। वैसे अगर लिखना चाहें तो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड इन बुक्स। सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारी, सेकेंड एंट्री में हमसे कहा था कि लाइबिलिटी है अनरिकॉर्डेड वाली। लाइबिलिटी होती क्या है, क्रेडिट, तो टू क्रेडिट लाइबिलिटी का कोई नाम दिया है, सप्लायर के नाम से है, तो सप्लायर को क्या बोलते हैं हम, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर के नाम से है। डेबिट क्या होगा हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। वैल्यू क्या है हमारी 1500, 1500। नरेशन में हम क्या लिखेंगे, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी टूवर्ड सप्लायर रिकॉर्डेड, टूवर्ड क्रेडिटर या सप्लायर रिकॉर्डेड। थर्ड एंट्री क्या होगी हमारी, देख लेते हैं। इसमें बोला है क्रेडिटर को राइट ऑफ करना है। अब क्रेडिटर, अगर हम क्रेडिटर बढ़ाते हैं जैसे इसमें दिया हुआ था ना हमें सेकेंड एंट्री में, सॉरी, अब जैसे हमें इसमें सेकेंड एंट्री में दिया हुआ था क्रेडिटर को बढ़ा रहे हैं हम, क्रेडिटर की अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड का मतलब है हमारे पास और बढ़े होंगे क्रेडिटर तो हमने क्रेडिट किया था। अब इसमें थर्ड एंट्री में हमसे क्या कहा हुआ है एडजस्टमेंट में कि राइट बैक करना है, रिटर्न बैक का मतलब होता है राइट ऑफ करना है हमें। राइट ऑफ करने के लिए अगर हम बढ़ाते हैं तो क्रेडिट, अब हम कम कर रहे हैं, राइट ऑफ मतलब कम कर रहे हैं तो वो हमारा डेबिट हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, क्रेडिटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अमाउंट कितना था, 600 था, 600। नरेशन में क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स रिटर्न बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या कहा हुआ है हमसे, पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, एडमिशन ऑफ मनोज, मनोज का एडमिशन होता है तब हमें एंट्रीज पास करनी है। इसमें देख लेते हैं कैसे कैसे होगी। इसमें बोला हुआ है मनीष एज अ पार्टनर, ये पार्टनर है। जर्नल ऑफ, किसके जर्नल में प्रिपेयर करना है हमको, लीना और रोहित का। हु है शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिनका है 2:3। ओल्ड रेशियो हमारा 2:3 का है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज बाय 10,000। अब एक एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम लोग। मैं नीचे लिख लेता हूँ जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जो भी कोई है इसमें, और पर्टिकुलर्स डेट अमाउंट सब कर लेते हैं। डेट पर्टिकुलर्स एल एफ डेबिट क्रेडिट। इसको क्रिएट कर लेते हैं हम लोग।
एडजस्टमेंट ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस लगेगा इसको सॉल्व करने में। देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। फर्स्ट एंट्री में कहा है वैल्यू ऑफ गुडविल, सॉरी वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज बाय 10,000। अब इंक्रीज बाय 10,000 है, पहले कोई वैल्यू रही होगी एग्जिस्टेंस, अब और हम खरीद रहे होंगे 10,000 का, तो क्या एंट्री होगी हमारे लिए? फर्नीचर इंक्रीज होगा, फर्नीचर मतलब एसेट, एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होता है हमारा? डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 10,000। नेक्स्ट क्या एडजस्टमेंट? फर्स्ट वाली हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें क्या दी हुई है? द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज बाय 40,000, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 20,000। 20,000 की बुक वैल्यू है लेकिन इंक्रीज हुई है वो हमारा 40,000। 20,000 की हमारी बुक वैल्यू थी, 20 से वो 40 हो गई है अब, तो कितनी इंक्रीज हुई है? 20,000 की ही इंक्रीज हुई है। अब इसमें ये केस है कि इसमें बोला था कि इंक्रीज बाय, और इसमें बोला है इंक्रीज टू। बाय और टू का खेल है। बाय का मतलब कि इतने से बढ़ी है, टू का मतलब कि इतनी, मैक्सिमम इतनी वैल्यू हो चुकी है हमारी। पहले वैल्यू क्या थी? बुक वैल्यू 20,000, वो बढ़ के 40,000 तक हो चुकी है। टू का मतलब होता है तक हो चुकी है, और बाय का मतलब होता है कि इतने से बढ़ी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो हम इस वाली एंट्री में 20,000 का इफेक्ट दिखाएंगे क्योंकि 20,000 का ही गैप है। फर्नीचर है, फर्नीचर फिर से बढ़ रहा है, तो सेकेंड एंट्री में क्या होगा हमारा? फर्नीचर डेबिट, क्योंकि एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 20,000। थर्ड एंट्री, सेकेंड डन। थर्ड एंट्री में हमसे बोला हुआ है वैल्यू ऑफ फर्नीचर, जो वैल्यू है फर्नीचर की वो इज टू बी बॉट अप टू 120% ऑफ इट वैल्यू, बुक वैल्यू इज 50,000। अब इसमें बोला हुआ है 50,000 बुक वैल्यू है, उसको हमें बॉट मतलब उस वैल्यू को हमें 120% से इंक्रीज करना है। तो 50,000 इंटू 120%, ये हमें करना है। देख लेते हैं अब इसकी एंट्री क्या होगी। सेम केस है, अब फर्नीचर इसमें भी बढ़ रहा है तो फिर एक बार और डेबिट हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैलकुलेशन कैसे होगी? हमें दिया कितना था? 50,000 का हमें दिया हुआ था, इंटू 125% हमें इंक्रीज करनी है, 125 डिवाइडेड बाय 100। जो वैल्यूएशन आएगी वो आएगी हमारी 10,000 की। 10,000 से बढ़ेगा तो कुल मिला के जो फर्नीचर की थर्ड एंट्री में वैल्यू है वो 50 से 60 जा रही है, तो गैपिंग कितना है? 10,000 का। थर्ड एंट्री भी हो गई। फोर्थ में क्या है? वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू जो थी वो अंडर वैल्यू है 10% से। बुक वैल्यू जिसकी है 18,000, अब 18,000 की हमारी जो है बुक वैल्यू है, उसमें से 10% और लेस हो गई है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? 18,000 इंटू, अब या तो आप 18,000 इंटू 90% कर लो, या फिर इस केस में हम ऐसे भी कर सकते हैं 80,000 माइनस 10%। माइनस 10% करेंगे तो वो भी आ जाएगा हमारा वैल्यू। देख लेते हैं अब हम। इसमें जो है हमारी अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट है तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएंगे तो एसेट तो डेबिट होता है बढ़ाने से, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री क्या होगी, सॉरी अमाउंट क्या लिखेंगे हम लोग? 18,000 पहले से थी, इनटू उसका 10% तो हमें लेस करना है, तो हम अगर वैल्यू निकालेंगे
100/90 लेस जितना हमें गिवन था 18,000, ये आ जाएगा हमारा 2000 की वैल्यूएशन। फोर्थ एंट्री भी हो चुकी है। फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ में क्या कहा हुआ है हमसे, स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है। स्टॉक की वैल्यू अब ओवर वैल्यू हो गई है। 22,000 हमारी बुक वैल्यू है। इसकी क्या एंट्री होगी, एंट्री नंबर 5। स्टॉक है, अब स्टॉक को अंडर कास्ट करना है, क्योंकि ओवर कास्ट था तो रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी थी, 22,000 इंटू 22,000 तो वैल्यू थी, इंटी 1/110 माइनस 22,000, ये हो जाएगा हमारी वैल्यूएशन 2000 की। एंट्री 6 क्या होगी हमारी, फिफ्थ डन। सिक्स होगी हमारी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर इज 25,000। बुक वैल्यू जो है उसकी 20,000 है। तो जो 5,000 का डिफरेंस है वो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा होगा, तो कंप्यूटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5,000 5,000। सेवेंथ एंट्री देख लेते हैं अब हम लोग। सिक्स भी हो चुकी है। मशीनरी इज टेकन बाय लीना। मशीनरी जो है वो लीना लेके जा चुकी है फॉर 80,000, जिसकी बुक वैल्यू थी 60,000। तो 20,000 जो है वो हमारे लिए क्या चीज़ है, मशीनरी। मशीनरी को लेके गए हैं। एंट्री क्या होगी हमारी, एट्थ की। सेवेंथ में हमारी दो एंट्री होंगी, सेवेंथ की ए और बी। मशीनरी डेबिट होगी पहले तो, क्योंकि कम हो रही है, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सॉरी, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। 80,000 60,000 बढ़ रही थी ना, क्योंकि 60,000 तो बुक वैल्यू थी, दिखा 80 तक की थी, तो बढ़ रही है 20,000 से, इंक्रीजिंग थी। बी की एंट्री होगी हमारी इसी की, कि लीना लेके जाएगी, तो लीना का हमारा डेबिट हो जाएगा। मशीनरी जाएगी, एसेट कम होगा, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। लेके कौन जा रहा है, लीना, तो इसलिए नीला की हमारी, लीना की हमारी जो है कैपिटल डेबिट हो गई है। टोटल वैल्यू 80,000। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, एट्थ। सेवन तक तो हमने कर ली है, सेवेंथ भी हो चुकी है। एट्थ में हमसे क्या है, क्या कहा हुआ है, 1/3 of the machinery is taken by Rohit for 30,000 and balance revalued at this, and the book value जो थी वो हमारी 72,000 थी। तो इसके लिए हम थोड़ा वर्किंग नोट नीचे की साइड दिखा देंगे। इसी के नीचे इसमें भी दो केस बनेंगे, केस ए, केस बी। इसमें भी हमारी मशीनरी जो है वो इंक्रीज हो रही है। कितने से इंक्रीज हो रही है ये देख लेते हैं। जो दिखा रखी है वो हमें दिखा रखी है 72 की बुक वैल्यू है, लेकिन जो एक्चुअल में हमारे पास आ रही है वैल्यू वो कितनी आ रही है, 30 प्लस 57,600 की। जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है हमारा 15,600 का डिफरेंस आ रहा है। तो मशीनरी बढ़ रही होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 15,600, 15,600। बी एंट्री क्या होगी, बी एंट्री में हमें इसमें बोला हुआ था कि वो टुक ओवर कर रहा है, रोहित। रोहित ने टुक ओवर की है, तो रोहित की कैपिटल से डेबिट हो जाएगी। रोहित कैपिटल डेबिट टू मशीनरी। मशीनरी क्रेडिट क्यों हुई है, क्योंकि मशीनरी जा रही है,
कितने से होगी? 30,000 से, क्योंकि 30,000 ही वो लेके जा रहा है। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी? 9। ये तक हमने कर लिया है। 9th में हमसे क्या बोला हुआ है? आउट ऑफ द अमाउंट of insurance premium was debited to the profit and loss account for 5,000 to be carry forward to the next year। नेक्स्ट ईयर में हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, तो ये हमारे लिए एक तरीके से प्रीपेड हो गया है। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे एसेट होते हैं, तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रीपेड क्या होता है, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। प्रीपेड वैल्यू वो चीज़ होती है, अगर मान लीजिए जो अगले साल एक्सपेंस होने वाला था उसका पैसा आज ही दे दिया है, इसी साल दे दिया है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, जो कि एसेट की तरह ट्रीट होते हैं। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है, तो इसलिए प्रीपेड हमारा बढ़ रहा था तो वो हमारा डेबिट हो गया। 5,000 5,000। 9th भी हो गई हमारी। 10th में हमें बोला हुआ है एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट पेड बाय लीना। लीना ने दिए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के पैसे। अब एक्सपेंस है तो क्या होगा हमारा? डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लीना कैपिटल। अमाउंट क्या थी हमारी? 5,000। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। 10th भी डन हो गई है। नेक्स्ट में हमसे कहा है डेटर्स जो हैं जिन पर हमारे ड्यू थे 14,000 रिटर्न ऑफ किए थे लास्ट ईयर, राइट ऑफ एज अ बैड डेट लास्ट ईयर पेड इन फुल सेटलमेंट। उन्होंने हमें अब पैसे दे दिए हैं। पहले हम करेंगे कैश की एंट्री, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। टेन थाउजेंड। अब बी बैड डेट रिकवर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसको रिवैल्यूएशन में क्यों भेजा? क्योंकि हमारा अब इस टाइम के लिए तो गेन हो जाएगा ना, और वो गेन हमें रिकॉर्ड नहीं किया होगा, रिकॉर्ड करने की वजह से रिवैल्यूएशन में भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा हुआ है? आशा और आदिति दो हैं पार्टनर्स, रेशियो है 3:2 का। दे एडमिटेड राघव 1/4 शेयर के लिए। ब्रिंक्स राघव ने जो यहाँ पर राघव आएगा, राघव जब आया तो वो कैपिटल लेके आया था 6 लाख रुपीज़ की। एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल जो लाया है वो कैश में लाया है। गुडविल की जो वैल्यू है वो 2 ईयर परचेज है। एवरेज प्रॉफिट वैल्यू पे हाईलाइट कर लेते हैं कितने ईयर की परचेज है? 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट हमें ये 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 13, 14, 14, 15, 16, 15, 16, 16, 17, ये 4 प्रॉफिट दिए हुए हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 56,250 फॉर पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंड जो हमें दिया हुआ है 15,000 का दिया हुआ है ओवर वैल्यू। पास द जनरल एंट्री ऑन राघव एडमिशन। राघव का जब एडमिशन होता है तो एंट्रीज क्या होंगी वो पास करनी है। एंड शोइंग वर्किंग नोट क्लियरली, जो हम वर्किंग नोट बनाते हैं उसको हम क्लियरली शो करेंगे। तो पहले हम इसमें वर्किंग नोट ही बना लेते हैं। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग? गुडविल। पहले हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए चाहिए हमें एवरेज प्रॉफिट। इसमें हमें बोला हुआ था कुछ, हाँ, मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो कवर करती है एनुअली चार्ज ऑफ
ये तो इसको हमें रिमूव करना होगा। पर्टिकुलर्स, ये वर्किंग नोट 1 है। पर्टिकुलर्स, फिर हमारे ईयर्स आ जाएंगे 2013 14, 14 15, 15 16, 16 17। प्रॉफिट जो हमें गिवन होंगे, कितने कितने गिवन है, 3,50,000, 350, 670, 475, 670, 475। लास्ट क्या दिया हुआ है हमें, 745। इसमें से हमें एवरी ईयर का जो है मैनेजमेंट कॉस्ट लेस करना पड़ेगा। मैनेजमेंट कॉस्ट एवरी ईयर कितना जा रहा था, 56,200, तो ये लेस हो जाएगा 56,200, 56,200, 56,200। अगर हम इसको लेस करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 2,93,750। इधर से आएगी हमारी वैल्यू 4,18,750। यहाँ से आएगी 6,13,750। यहाँ से आएगी 6,88,750। अब इसमें स्टॉक की वैल्यूएशन भी दी थी। ईयर एंडेड ऑफ 2017, स्टॉक अंडर ओवर वैल्यू है। ओवर वैल्यू है तो इसमें लेस करेंगे। स्टॉक जो ओवर वैल्यू वाला है 17 में है ना, 15,000 यहाँ से लेस हो जाएगा, बाकी तो सेम ही रहेगा। 2,93,750, 4,18,750, 6,13,750, और ये हमारी वैल्यूएशन आ जाएगी 6,73,750। ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो गया है, खाली एडजस्टेड प्रॉफिट जो हमें एडजस्टमेंट करने के बाद जो है प्रॉफिट रिसीव हुआ है। यहाँ से हम निकालेंगे अब एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सारी ईयर का प्रॉफिट लेंगे, प्लस 4,18,750 प्लस 6,13,750 प्लस 6,73,750 है कितने ईयर का, ये 4। डिवाइड करेंगे, वैल्यूएशन क्या आएगी हमारी, ₹5,00,000। यहाँ से हम निकालेंगे गुडविल। 2 ईयर परचेज था, मैंने आपको हाईलाइट कराया था ऊपर। तो गुडविल कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमारा 5,00,000 का है, इनटू 2 ईयर परचेज। टोटल जो वैल्यूएशन आ गई वो हमारी 10,00,000 रुपीज़ की गुडविल की आई है। अब इसमें से हमें राघव का शेयर निकालना है। वर्किंग नोट एक तरीके से 2 ले लेते हैं। राघव शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि वो नया पार्टनर है। 10,00,000 इंटू कितना शेयर के लिए आया था वो, 1/4 के लिए। वैल्यूएशन कितनी आएगी हमारी, 2,50,000। एंट्रीज पास कर लेते हैं अब हम लोग। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। डेट में क्या आएगा, April 1। अब जब वो गुडविल लेके आएगा तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। और वो कैपिटल भी लेके आएगा तो राघव की कैपिटल, राघव कैपिटल। अमाउंट क्या हुई, कैपिटल की अमाउंट कितनी थी हमारी, 6,00,000 की वो कैपिटल लेके आया था। गुडविल की प्रीमियम की वैल्यू हो गई हमारी 250, टोटल हो गया हमारा 850। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम को हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, मतलब वही गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल
डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू आदित्य कैपिटल, डिवाइड करने में क्या आएगा हमारा 250 इंटू 3/5, 250 इंटू 2/5, जो कि वैल्यूएशन हो जाएगी 150, 1,50,000, और ये हो जाएगी पूरी 1 लाख की वैल्यू। टोटल हमारा 2,50,000। So that is for today guys. Thank you for watching this video till end. Please subscribe to my YouTube channel for more interesting videos and share my channel with your classmates.